आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बिहार के उन 1 करोड़ 11 लाख से अधिक लोगों की जिनके चेहरे पर नीतीश सरकार के एक फैसले ने मुस्कान लाई है। जी हां, 400 रुपए पेंशन राशि जो अलग अलग 6 योजनाओं के माध्यम से लाभुकों के खाते में पहुंचाई जाती थी, उस पेंशन राशि को नीतीश सरकार ने 3 गुना बढ़ाकर करीब 1100 रुपए कर दिया है और उसकी पहली किश्त खाते में आज सीधे लाभुकों के भेज दी गई है। इसको लेकर पूरे राज्य में अलग अलग जिला मुख्यालयों में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। राजधानी पटना में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, दोनों डिप्टी सीएम, कई विभागीय मंत्री और अधिकारी और पदाधिकारी के मौजूदगी में राशि ट्रांसफर की गई है। करीब 1227 करोड़ रुपए से अधिक की राशि 1 करोड़ 11 लाख से अधिक लाभुकों के खाते में भेजी गई है। इस दौरान नीतीश कुमार ने जहां अपने कार्यकाल में किए गए कामों को लेकर जनता के बीच अपनी बात रखी, तो विपक्ष पर निशाना भी साधा। क्या कुछ कहा गया, सुनाते हैं आपको। आगे के हर महीने की, और जो पहले हम आपको बता दिए हैं, कह दिया है कि 10 तारीख को ही, हर बार जो महीना है अगले महीने 10 तारीख को ही आप सब लोगों को जो पहले 400 अब पूरा का पूरा 1100 आप सब लोगों को होगा, ताकि आप लोगों को काफी का काफी लाभ हो। तो इससे आप लोगों को फायदा होगा और हम लोगों को तो यही होता ही है। आगे कोई काम किया कि सबका काम हम ही लोगों का किया हुआ था, तो वही कर रहे हैं, सब दिन के लिए हम लोग करते रहे। और अब हम लोग तो शुरुए से साथ थे, अब कहीं इधर उधर हम लोग नहीं जाने वाले। आपको हम पक्का बता देते कि हम ही लोग एक साथ अब यही काम कर रहे हैं और आगे भी, अब आगे कभी इधर उधर किसी को नहीं, तो पूरा करेंगे। और आप लोग को हम याद कराते हैं कि मदद हम ही लोग की। तो कोई भी सार्वजनिक अवसर हो, नीतीश कुमार ये दोहराना नहीं भूलते कि अब कभी इधर उधर नहीं जाएंगे और उन लोगों ने कोई काम नहीं किया था ये बताना नहीं भूलते। लेकिन चुनावी साल है और चुनावी समय में अब हर महीने 10 तारीख को बिहार के 1 करोड़ 11 लाख से अधिक पेंशन योजना के लाभार्थियों को ये याद आएगा कि नीतीश कुमार ने उनके पेंशन राशि को 400 से बढ़ाकर 1100 कर दिया है। सहयोगी आशुतोष से जानते हैं। आशुतोष, सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया, एक बड़ी राशि की पहली किस्त आज लाभार्थियों के खाते में पहुंच गई और ये सुनिश्चित करने को मुख्यमंत्री ने कहा है कि हर 10 तारीख को ये राशि उनके खाते में पहुंच जानी चाहिए। चुनावी समय में ये बड़ा फैसला देख सकते हैं। नहीं, एक तीर से दो शिकार हो गए। एक तीर से दो शिकार इन द इस सेंस में कहेंगे कि विपक्ष के पास एक बड़ा मुद्दा था, तेजस्वी यादव ने इसे बड़ा मुद्दा बनाया था। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना दी जाएगी, तेजस्वी यादव की सरकार बनेगी तब, और नीतीश कुमार ने अपने सरकार रहते हुए ये योजना लागू कर दी। तो एक तो शिकार वहाँ हो गया। दूसरी बात है कि 1 करोड़ से ज़्यादा लाभार्थियों को डायरेक्ट बेनिफिट, सीधा फायदा उन्हें दिख रहा है, उनके खाते में पैसे आ गए। तो कहीं भी इफ बट की जो स्थिति होती है चुनाव से पहले कि भाई वो तो ऐसे बोल रहा है, सरकार क्या कर रही है, तो सरकार ने कर दिया। तो चुनाव से पहले एक बड़ी आबादी को नीतीश कुमार ने टारगेट किया और अपना गोल तय किया और गोल भी अचीव हो गया। विपक्ष से एक और मुद्दा छीन लिया गया। बहुत सारे मुद्दे थे, जैसे युवा आयोग का मुद्दा था, बिहार सरकार ने छीन लिया। इसके अलावा डोमिसाइल मुद्दा था, महिलाओं को डोमिसाइल के तहत नौकरी का वादा भी कर दिया गया। अब उसकी जो भी 1 लाख से ज़्यादा नियुक्तियां होने वाली हैं, अब उसमें ये डोमिसाइल नीति लागू होगी। इसके अलावा तेजस्वी यादव ने ये कहा था कि आने वाले समय में बहुत सारी योजनाओं को वो लाएंगे जिससे फ़ायदा होगा। तो वो कई योजनाएं थीं ऐसी जो नीतीश सरकार ने उसे एक्सेप्ट कर लिया है और अब उस मामले को लेकर के सरकार आगे बढ़ रही है, प्रोसेस में बढ़ रही है। तो स्वाभाविक तौर पर कई ऐसे मुद्दे थे जिन मुद्दों को विपक्ष चुनाव में भंजाना चाहता था, कैश करना चाहता था, लेकिन धीरे धीरे एक एक करके वो तमाम मुद्दे नीतीश सरकार उनसे छीनती जा रही है। रोजगार का मुद्दा था, नौकरी का मुद्दा, वो मुद्दा नीतीश सरकार ने छीन लिया है। 5 लाख की बात तेजस्वी करते हैं और नीतीश सरकार ने 12 लाख देने की बात कह दी है। तो स्वाभाविक तौर पर विपक्ष को धाराशाही करने के लिए नीतीश कुमार की ये पुरानी स्ट्रैटेजी रही है, वो गोल को इस तरह से अचीव करते हैं। दूसरी तरफ युवाओं को
को टारगेट करना, यानी युवाओं को आप देखेंगे तो सबसे पहले तो युवा आयोग की घोषणा भी हो गई, युवाओं को नौकरी रोजगार दिया जा रहा है और सामाजिक सुरक्षा पेंशन के जरिए एक बड़ी आबादी को भी अपने पाले में लाने की कोशिश की गई, महिलाओं को डोमिसाइल नीति का फ़ायदा मिलने जा रहा है। तो तमाम आप एस्पेक्ट देखेंगे तो शायद ही कोई ऐसा किनारा बचा हो जिसे एरिया बचा हो जिसे नीतीश कुमार ने छुआ नहीं है। तो एक तीर से दो शिकार तो फिलहाल दिख रहे हैं, लेकिन एक तीर से कई शिकार कह सकते हैं, कई शिकार नीतीश कुमार करना जानते हैं और धीरे धीरे उसी पैटर्न पर पूरी परिपाटी आगे बढ़ रही है। चलिए, धन्यवाद आशुतोष इन तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो तीर चला और तीर ऐसा चला कि सीधे निशाने पर जाकर लगा। मतदाताओं को अपनी तरफ करने की ये महत्वपूर्ण कोशिश जो विपक्ष की थी उसे पूरी तरह से छिन्न भिन्न करते हुए नीतीश कुमार ने विपक्ष को चुनाव से ठीक पहले मुद्दा विहीन कर दिया है अपने इन महत्वपूर्ण फैसलों से, जिससे बिहार की एक बड़ी आबादी लगातार लाभान्वित होती रहेगी। तो दूसरी ओर